दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि यूपी पहले से एग्जाम पेड संदुजा तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8वां पार्ट है। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बाकी के जो भी वीडियो हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये कौन है? ये है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और बात करें तो चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक गुप्त काल का, गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन इसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध में उसकी विजय का इसमें वर्णन किया गया है। तो इलाहाबाद स्तंभ का जो शिलालेख है हरिसेन ने बनवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसकी रचना है सीयू की याद रखना है, सीयू की। और बात करें हर्षवर्धन के बारे में तो इसका जो राजकवि था बाणभट्ट था। उसने हर्षचरित की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प कलाओं का एक नेटवर्क है। कौन सी गुफाएं हैं? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर बादामी? तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास ही है, मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध गुफाएं हैं, हिंदू और बौद्ध गुफाएं, ये याद रखना है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है? शिल्पाधिकारम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है इलंगो आदिगल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने जब बक्सर युद्ध जीता है 1764 में, उसके बाद किया था। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पुर्तगाली मसालों की तलाश में भारत में आए थे 1503 में कोचीन केरल में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। 1505 में कंदूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। तंबाकू की खेती के लिए भारतवासियों को अवगत कराया था तंबाकू की खेती को। और यही जो पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत आए थे। और 1961 में गोवा छोड़कर ये सबसे लास्ट में गए हैं भारत से, याद रखना है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ है? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। बक्सर का 1764 में हुआ है। ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? पांडिचेरी संधि, मद्रास संधि, मैसूर संधि या फिर एक्सला सैपल संधि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास संधि में इसमें हैदर अली की जीत हुई थी, ब्रिटिश को हरा दिया था। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1947, 1948, 1949, 1950 में? तो 31 जुलाई 1950 में हस्ताक्षरित की गई थी भारत और नेपाल के बीच। तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पनामा जो नहर है ये किन महासागरों को जोड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर। प्रशांत नहर, प्रशांत पनामा नहर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुएज नहर है ये पनामा नहर से बड़ी नहर है, इसको भी याद रखना है। सुएज नहर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर व लाल सागर, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कनाडा की राजधानी, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ये चीजें भी याद रखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसकी सीमा किसी भी जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी, दादर तथा नगर हवेली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की किसके साथ साझी सीमा नहीं है? किसके साथ साझी सीमा नहीं है? आंध्र प्रदेश के साथ है पुडुचेरी की सीमा, केरल के साथ भी है, तमिलनाडु के साथ भी है, कर्नाटक के साथ नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रेडक्लिफ रेखा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को अलग करती है, तो इसको भी याद रखना है। किस उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उसकी किस प्रकार की व्यय का हिस्सा है? विज्ञापन और जन संपर्क पर किया गया खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो स्थायी पूंजी का उपभोग, अंतिम उपभोग व्यय, मध्यवर्ती उपभोग या फिर अस्थायी पूंजी। तो विज्ञापन और जनसंपर्क पर कौन खर्च किया जाता है उद्यमी द्वारा? तो किस प्रकार का व्यय है? मध्यवर्ती उपभोग है, मध्यवर्ती उपभोग है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है? रुपए, पैसे, मशीनें, भवन, उपकरण। तो कार्यशील पूंजी के रूप में किसे माना जाता है? तो ये है धन, रुपया पैसा, रुपया पैसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्त टॉफी और कॉफी और चाय, स्याही और पेन, टूथब्रश और पेस्ट, ऊन तथा भेड़ का मांस। तो ये हो जाएगा ऊन तथा भेड़ का मांस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये संयुक्त आपूर्ति है। एक ही इनपुट से अगर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है तो वहां पर संयुक्त आपूर्ति कहा जाता है। भेड़ से भेड़ का मांस भी मिलता है और ऊन भी मिलती है, तो यहाँ पर संयुक्त आपूर्ति हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं तो अल्प वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोग तथा निवेश के लिए निर्धारित हैं तो अल्प वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता या समता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर? ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने में, अध्यादेश को पारित करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 280 याद रखना है, वित्त आयोग से संबंधित आता है तो अनुच्छेद 280 को याद रखना है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के जो वित्त आयोग की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी वित्त आयोग का जो गठन करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। वित्त आयोग में एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, तो इसको भी देखना है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है 75(1) के अनुच्छेद 75(1) के आधार पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और अन्य सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है काप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? काप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत का SI मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आवृत का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्काइल सल्फेट। तो कौन सा होता है? ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3। Na2CO3 इसको वाशिंग सोडा, सोडा एस, सोडा क्रिस्टल आदि नामों से जाना जाता है। कभी कभी सोडा एस पूछता है, कभी कभी वाशिंग सोडा पूछता है, और डिटर्जेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। 29 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है ये लाफिंग गैस को कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन फफूंद से निकाला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। इसका जो उपयोग होता है कवक और जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।